DLED फर्स्ट ईयर, इकाई संख्या 5, सब्जेक्ट है कला शिक्षण। आज हम बात करेंगे भारतीय कला इतिहास का परिचय। ये है कि हम किसी विषय को पढ़ने से पहले किसी के बारे में जानकारी लेने से हमें किसी चीज़ को जानना जरूरी होता है। हमें आज इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इतिहास के पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो उसकी चर्चा करेंगे। आपने इतिहास के विषय में अध्ययन में उक्त प्रश्न, यानी जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसकी अध्ययन जो करते हैं विषय का, उसमें उक्त प्रश्नों को प्राप्त किया यानी देखा जाता है और वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें बात करेंगे। इतिहास में मनुष्य की विगत सफलता और असफलताओं का वृत्तांत, यानी इतिहास में जो मनुष्य की सफलता और असफलता के बारे में जो चर्चा होती है उसकी बात करते हैं। हर विषय में अपनी परंपराएं होती हैं जो उनके विषय और उसके विकास और उस संकेत करती है, यानी हर विषय की एक परंपरा होती है तो अपने विकास और संकेत की परंपरा करती है। इसी परंपरा को वर्षों पश्चात इतिहास का रूप धारण कर लेती है, यानी इसी परंपरा को आगे जैसे बढ़ जाती है, अधिक वर्ष या अधिक समय हो जाता है तो इतिहास का रूप धारण कर लेती हैं। ललित यानी इसी कला इतिहास का अध्ययन आदिम काल से आधुनिक काल के विकास क्रम का उद्देश्य है और इसका बोध करवाता है कि युगांतर कालीन कलाओं रूपों का क्रमिक अध्ययन करवा, यानी युग से चली आ रही कला की जो परंपरा है वो इतिहास के बारे में किस प्रकार के रूपों में क्रमबद्ध इसका अध्ययन करवाती है, यानी क्रमबद्ध से हमें इसकी तरीका बताती है कि कला हमारी जो परंपरा चली आ रही है युगों से उसके बारे में परिचय देती है कि वो किस प्रकार की थी और किस किस कला का प्रयोग किया जाता था, किसका नहीं किया जाता था, उसके बारे में। इस पाठ्य सामग्री का उद्देश्य है कि इस अध्ययन में मानव संस्कृति के विकास और परिवर्तन का बोध करवाती है, यानी इस पाठ्यक्रम की जो सामग्री उसमें उद्देश्य रहता है कि किस मानव संस्कृति का विकास और परिवर्तन है, यानी विकास परिवर्तन जो भी हुए थे उसका अध्ययन करवाती है, अध्ययन का बोध करवाती है। यानी विषय सामग्री को सरल और सुगम रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न कलाओं में विभाजित कर समझाने या प्रयत्न किया, यानी हमें इसको विषय वस्तु होती है उसकी सामग्री को सरल और सुजल और यानी रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न कलाओं में विभाजित करके उसे समझाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी किसी चीज़ को हम कला या इतिहास है उसको समझने के लिए सही ढंग से सही तरीके से उसका कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया इसका भारतीय कला इतिहास का परिचय। अब बात करते हैं उद्देश्य। संस्कृति परंपरा के विकास का बोध करवाना, यानी संस्कृति जो परंपरा चली उसका बोध करवाना। धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाना, यानी जो हमारे इतिहास की जो धरोहर है उसके लिए संवेदनशील बनाना। कला के विकासोन्मुखी स्वरूपों को समझना, यानी कला की जो विकास की ओर जो मुख की ओर जा रही है उसको समझना। कला की शैलियों के अंतर को समझना, यानी कला के मध्य जो शैलियों में क्या अंतर है उसको भी समझना। शास्त्रीय लोक संगीत की क्रमिक विकास के समझना, यानी जो हमारा जो लोक संगीत है उसके क्रमिक विकास हो रहा है उसको भी समझना। कला के संबंधों या ग्रंथों का परिचय प्राप्त करना, यानी जो कला के जो ग्रंथ हैं, यानी जो हमारी पुरानी जो परंपरा है उसमें जो चली आ रही है उस ग्रंथ हैं उसको भी समझना आवश्यक है। प्रसिद्ध कला स्थलों एवं कलाकारों की शैलियों को भी समझना या जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारे जो प्रसिद्ध कला स्थल है एवं कलाकार हैं उनकी जो शैलियाँ हैं उनको हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी कला की जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं उनका परिचय लेना जरूरी है। चित्रकला का इतिहास अब हम बात करेंगे। ये तो हो गई भारतीय इतिहास का परिचय एवं उद्देश्य। अब बात करते हैं चित्रकला का इतिहास। चित्र सृजन, नृत्य, संगीत कला मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्तियों हैं। इसी प्रवृत्ति से इन अनुभवों को सर्वप्रथम आदिम चित्रकार ने गुफाओं की दीवारों पर सरल रेखाओं से चित्रित किया था।
यानी जो चित्रकला का जो इतिहास है, सर्वप्रथम आदिम मानव था, चित्रकार था, उसने सर्वप्रथम जो गुफाएं थीं उनकी दीवारों पर सरल रेखाओं के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चित्र शैली गुफा चित्र आदिम मानव द्वारा चित्रित चित्रों की संज्ञा दी, ऐसे चित्र केवल भारत में ही नहीं अब तो पूरे विश्व में सभी देशों में पाई जाती है। यानी जो चित्रकारी जो गुफाओं में दीवारों पर हुई है वो भारत देश में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में पाई जाती है। आदिम चित्र लाल रंग की और सरल रेखाओं द्वारा गुफाओं की दीवारों पर चित्रित किए गए थे।